चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं, ये वाला पूरा पार्ट हो गया। आ जाओ, जो नेक्स्ट टॉपिक जानने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, ठीक है। अभी तक रिएक्शन के बारे में पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। अभी तुम लोग देख रहे होगा ना, मैं कभी भी रैंडम 2 लगा दे रही हूँ, 3 लगा दे रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग आना चाहिए, ठीक है। एक 10th के बच्चे को बहुत अच्छे से बैलेंसिंग आना चाहिए, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, दिस इज वर्ड इक्वेशन, इसको केमिकल इक्वेशन में लिखे, बताते जाओ फटाफट। जिंक को लिखो Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 बेटा, H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्या बना देगा अभी तो ZnSO4 प्लस क्या बना देगा हाइड्रोजन H2, ठीक है। ये हो गई, ऊपर हो गई वर्ड इक्वेशन, नीचे हो गई केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब शुरू करते हैं बैलेंसिंग। देखो स्कूल वाले बहुत अलग तरीके से बताते हैं। स्कूल में क्या बताते हैं, पूरा टेबल बनाना, इधर लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, इधर लिखते हैं LHS, इधर लिखते हैं RHS। जब तक वो देखते हैं बना लो, ठीक है। बट कभी ना किसी यूटी में बनाना, मैं हमेशा बता रही हूँ, ना कभी प्री बोर्ड में बनाना, ना बोर्ड में बनाना, बिकॉज इट्स ऑल टाइम कंज्यूमिंग, पागल हो जाओगे। वो सीखने के लिए होता है। अभी आई नो इसमें दिक्कत आएगी, धीरे धीरे दिक्कत बढ़ती है इसमें, बट प्रैक्टिस से इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी, जैसे मैं कर लूंगी वैसे आप लोग भी कर लोगे, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। मैं पूरी वर्कशीट बना के लाई हूँ, अभी वर्कशीट दूंगी, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं दूंगी। 10 आ गया इसका मतलब सब आ गया। पहली चीज तो ये, बैलेंसिंग कभी एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आती, बहुत बच्चे, मेरे टाइम पे आती थी, जिस टाइम मैं पढ़ती थी ना, ऐसा सवाल आता था, बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशंस, 5 क्वेश्चन होते थे 5 नंबर के। अब ये नहीं आता। अब क्या है, अगर आप कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो, पहले दिन बता रही हूँ, अगर कोई भी केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखो, अगर वो बैलेंस नहीं है तो आधा नंबर कट जाएगा, फुल नहीं मिलेगा। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो फुल नंबर कभी नहीं मिलेगा। तो बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि बैलेंसिंग पे डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, नहीं आता, कभी नहीं आएगा, अब तो पैटर्न ही बदल गया। लेकिन हाँ, बैलेंस जरूरी है ताकि आप फुल नंबर स्कोर कर सको कोई भी रिएक्शन लिखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो कैसे सीखते हैं बैलेंसिंग। सबसे पहले नजर डालते हैं रिएक्टेंट्स पे, सबसे पहले नजर डालते हैं किस पे, रिएक्टेंट्स पे। ध्यान से सुनना, कितना जिंक दिख रहा है यहाँ पे, 1। अब डालो प्रोडक्ट पे, कितना दिख रहा है, बराबर है। कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ भी बराबर है। कितना सल्फर, या 1, दिस इज ओनली 1 सल्फर, ये 1 सल्फर है, यहाँ भी 1। कितना ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोल देंगे हम, बैलेंस्ड केमिकल। अब इस पे कुछ भी दिमाग मत लगा देना कि मैम इसको बैलेंस करना है, ऑलरेडी बैलेंस है तो छेड़खानी मत करना, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देख के देखते हैं, लाओ। पहली वाली मोस्ट फेमस जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, Mg प्लस O2, इट विल फॉर्म MgO। कितना मैग्नीशियम, कितना मैग्नीशियम, कितना ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, मामला गड़बड़ हो गया, बैलेंस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बैलेंसिंग करनी क्यों पड़ती है, पहले तो इसको जानते हैं। बैलेंसिंग किस रूल पे बेस्ड है, 9th का कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोन लिवोसे ने दिया था। इनके हिसाब से यह था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ। तो जब नंबर ऑफ एटम्स ही बैलेंस नहीं करोगे तो कैसे मास और रिएक्टेंट का बराबर, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का बराबर आएगा। तो बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है, ताकि लॉ सेटिस्फाई हो, लॉ कभी टूटना नहीं चाहिए। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे MCQs में पूछा जाता है कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन विच लॉ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिखने को नहीं आएगा, लिखने को नहीं आएगा, डेफिनेशन 9 तक थी। अभी सिर्फ यह कि बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, ताकि लॉ सेटिस्फाई हो, नंबर ऑफ एटम्स बराबर रखेंगे तभी तो टोटल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर आएंगे, ठीक है। अब बैलेंसिंग करना सीखते हैं, ठीक है। इससे नहीं सिखाऊंगी, अलग स्लाइड से सिखाती हूँ, या इससे सिखाऊं, इससे सीखते हैं जहाँ कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। जितने अभी हो जाए हो जाए। चलो पहला सवाल, ठीक है, मैं यहाँ ही लिखती चलती हूँ। Na प्लस O2 इज इक्वल टू, पहले मुझे देखना मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। मैं कोई टेबल नहीं बनवा रही, इतना लेंदी नहीं। शुरू करते हैं। सोडियम कितना है बेटा, 1, सोडियम यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो बैलेंसिंग का रूल ये बोलता है कि आप यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, ये नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लाई करना होता है चीजों को। आप नीचे 2 नहीं लिख सकते डायरेक्ट अपने मन से। 2 लिखने का क्या तरीका है, 2 लिखने का क्या तरीका है, आपको बैलेंसिंग करने के लिए जब 2 लिखना है तो 2 आप आगे ही लिख सकते हैं, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, सिर्फ आगे ही लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2। तो अब यहाँ पे सोडियम भी 2 हो गया, यहाँ भी 2, मामला बैलेंस है, ठीक है। बैलेंसिंग हमेशा पेंसिल से करोगे, पेन से नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन कितना,
अब यहाँ कितना 1। अब फिर गड़बड़ हो गई, मैं यहाँ नहीं लिख सकती, मैं या ऐसे नहीं लिख सकती, मैं ऐसे भी नहीं लिख सकती, मैं ऐसे भी नहीं लिख सकती बैलेंसिंग करने के लिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये तरीका ही नहीं है बैलेंस करने का। अब मजबूरी क्या है बैलेंस करने के लिए, मजबूरी ये है, आप लोग पेंसिल से करना, मुझे देखो इतने बार मिटाना पड़ रहा है, ठीक है। Na क्या था, Na2O, तो यहाँ नहीं लिख सकती, 2 यहाँ नहीं लिख सकती, मेरे को इस पूरे सोडियम ऑक्साइड को ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ आगे ही लिख सकते हैं बस, आप ऊपर नीचे कहीं पूछ नहीं लटका सकते किसी भी चीज की, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मेरा सोडियम बिगड़ गया, अब सोडियम कितना हो गया, 2 2 जा 4, अब वहां कितना 2, तो अब मैं इसको डायरेक्ट 4 कर दूं, अब मैं इसको डायरेक्ट 4 कर दूं, अब मैं इसको डायरेक्ट 4 कर दूं, तो 4 सॉल्ट 2 2 जा 4, यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, अब ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टफ और करते हैं, बाकी मैं आप लोग पे छोड़ूंगी, ठीक है। 8th करते हैं, बहुत आराम से देखना, अगर 8th जैसे करना आ गया तो सारी बैलेंसिंग कर लोगे, ठीक है। फ्रैक्शन में बैलेंसिंग अभी नहीं पढ़नी आप लोगों को, 11th में आती है, तो कंफ्यूजन नहीं करना, इजी होती है, बस देखना मैं कोई गलती ना लिखूं, ठीक है। प्लस Na2SO4, ठीक है, चलो बैलेंसिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या होल थ्राइस भी बोल सकते हैं, होल ट्वाइस भी बोल सकते हैं, चलो वो धीरे धीरे सीखेंगे। कितना एल्यूमिनियम, कितना एल्यूमिनियम 1, तो पहले तो दिमाग ये कहता चलो दूसरे कलर से करते हैं, ज्यादा अच्छा, क्या ले पिंक ले लेती हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ 2 लिख दूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए। आ जाओ फिर शुरू करते हैं हम, किस पे, सल्फर पे करें। कितना सल्फर दिख रहा है बेटा, 3 है, होल थ्राइस का मतलब सल्फर 3 है, ध्यान से देखना सारे लोग, होल थ्राइस का मतलब सल्फर 3 है, यहाँ कितना सल्फर 1, क्या कर दूं 3 लिख दूं, यहाँ तो कर नहीं सकती बीच में, मेरी मजबूरी है यहाँ 3 लिखना, मैंने 3 तो लिख दिया। सोडियम, कितना सोडियम 1, यहाँ 3 2 जा 6, यहाँ 6 लिख दूं, 6 लिख दूं, चलो, तो एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ भी 2 है, सल्फर 3 है, यहाँ भी 3 है, सोडियम यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है। अब आ जाओ करते हैं ऑक्सीजन को, 4 3 जा 12, यानी यहाँ 12 ऑक्सीजन है, 6 यहाँ भी तो है, 12 प्लस 6 ऑक्सीजन कितना हो गया रिएक्टेंट साइड में, 18 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। आ जाओ प्रोडक्ट में देखते हैं, ऑक्सीजन है, कैसे देखेंगे, 3 2 जा 6, पूरा ये पूरा कंपाउंड ही 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो ऑक्सीजन कितना है 3, तो पूरा होल थ्राइस है, प्लस 2 भी तो लिखा है, तो पूरे से करेंगे, तो 3 2 जा 6, ठीक है। इधर आ जाओ, 4 3 जा 12, तो 12 बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है, इधर भी 18 उधर भी 18, कोई दिक्कत नहीं, मत छेड़ो, छोड़ दो। हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन 6, कितना हाइड्रोजन 3 2 जा 6, ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ऐसे अगर ये सब सवाल करने आ गए आपको जो ब्रैकेट में होते हैं, तो इसका मतलब कोई भी इक्वेशन 10 तक में बैलेंस कर लोगे। करना क्या है, क्या छूटा पहले पिछला बताओ, क्या क्या लिखना रह गया, बैलेंसिंग हेडिंग डालो, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, वो सवाल अभी जितना टाइम है, टाइम तो ओवर हो चुका है, कोई नहीं, बैलेंसिंग डालिएगा, लिखिएगा बैलेंसिंग में, इट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लिख लो पहले, बैलेंसिंग इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मैं थोड़ी वर्कशीट देती हूँ, प्लीज ट्राई करना घर के लिए।